केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। सुनो सुनो है दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। बिरमा का जन्म मरुभूमि में हुआ। बिरमा ने जब आंखें खोली, चारों तरफ मरुस्थल, मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधे, कभी कभार बरसात के कारण हरियाली। बिरमा जब मगलूना से आगे बढ़ा, रतनगढ़, केलनिया, सभी जगह रेगिस्तान की गर्म हवाएं और सूखी हुई वनस्पति। इसी दौरान बिरमा ने वह अकाल का समय भी देखा जब पंछी के लिए न तो छाया थी, न पशु के लिए आहार था और न प्यासे के लिए पानी था। नदी के भाव के साथ साथ बिरमा फिरोजपुर होता हुआ फाजिल्का के साधु आश्रम में है, जहां प्राकृतिक वातावरण अपने चरम सौंदर्य पर है। फाजिल्का की धरती वह धरती है जिस पर हरियाली है। साधु आश्रम वह आश्रम है जिसमें चारों तरफ पेड़ और पौधे हैं। एक तरफ उस सूखे का एहसास और दूसरी तरफ प्रकृति के सौंदर्य का एहसास, और इन सब के बीच है कुशल दास जी की प्रकृति प्रेम की शिक्षा। साधु भाइयों के साथ बिरमा प्रकृति के महत्व को अंतर्सात कर रहा है। बिरमा इस हरियाली का अर्थ समझ चुका है। देश और दुनिया का ज्ञान प्राप्त करते हुए बिरमा प्रकृति के महत्व को अंतर्सात कर चुका है, और यही बिरमा के मन में एक बीजारोपण है प्रकृति प्रेम का। चारों तरफ पेड़ों की हरियाली कर देने की एक इच्छा, प्रकृति के संरक्षण की एक चाह, एक नया भाव जिसे बिरमा अपने सपनों में संजो रहा है। बिरमा को साधु आश्रम के पेड़ पौधों की सेवा में एक आनंद आने लगा। जब भी साधु आश्रम के दैनिक कार्यों और अध्ययन के बाद जब बिरमा को समय मिलता, वह अपना अधिकांश समय पेड़ पौधों के साथ बिताने लगा। अलग अलग पेड़ और अलग अलग पौधों की पहचान, अलग अलग पेड़ और अलग अलग पौधों का महत्व बिरमा के ज्ञान अर्जन का एक हिस्सा बन गए। और इस ज्ञान अर्जन में रावलदीन भी तो उनका साथी था, जो साधु आश्रम में माली का काम करता था। बिरमा को बागवानी का शौक बढ़ता ही गया। पेड़ पौधों की रक्षा का संकल्प भी बिरमा ने अपने मन में ले लिया। बिरमा को चारों तरफ हरियाली नजर आने लगी, और यह वही हरियाली है जो उन्नति का रास्ता देगी। कुशल दास जी बिरमा के इस प्रकृति प्रेम से अति प्रसन्न हैं और उसे प्रेरित कर रहे हैं कि किस तरह से पेड़ पौधों का संरक्षण होना चाहिए। हर पेड़ और पौधे को देखकर बिरमा को लगता है कि यदि इसे कष्ट पहुंचेगा तो वह किसी जीव का कष्ट होगा। यही वो प्रेरणा के स्रोत थे जिन्होंने बिरमा के स्वामी केशवानंद बन जाने के बाद हर व्यक्ति को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। इन पेड़ पौधों की छांव में खोया हुआ बिरमा आज भी वही पंक्तियां गुनगुना रहा है। जो व्यथाएं तुम्हें प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो।
जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। डूबते देखे भंवर ही, डूबते देखे भंवर ही। डूबती धारा नहीं है, डूबते देखे भंवर ही। डूबती धारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। आप सुन रहे थे संत स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो। निर्देशन, लेखन व सूत्रधार संजय आर्य। साज सज्जा अनूप सैनी व ज्योतिर्मय आर्य। गायन भूपेंद्र सुथार। पाठ्य पुस्तक संकलन आभार शेर सिंह जी तूर, डालचंद जी सहारन व डॉक्टर ब्रिज नारायण कौशिक।